विश्व कल्याणकारी, विश्व के रक्षक, सर्व को बेफिक्र बादशाह बनाने वाले, सभी को दिल का प्यार देकर जीवन के गम, उदासी, डिप्रेशन को समाप्त करने वाले बाप दादा ने, शिव बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या आशा रखी है, या शिव बाबा के दिल में क्या है, परमात्मा के दिल में क्या है हम बच्चों के प्रति। आज हम सभी चौथे दिन के सेशन में परमात्मा के दिल में क्या है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 मैंने अपलोड किया हुआ है शिव बाबा राजयोग मेडिटेशन चैनल पे। और आज चौथा सेशन लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं कि शिव बाबा के दिल में हम बच्चों के प्रति क्या है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे, चौथा दिन। बाकी आप सभी ने अगर पहला एपिसोड, दूसरा, तीसरा नहीं देखा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल के में जाएं और जाकर पहला, दूसरा, तीसरा लिंक देख लें। आज हम चौथे सेशन में बात करेंगे कि बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप दादा यानी शिव बाबा, परमात्मा का हम बच्चों के प्रति, हम आत्माओं के प्रति क्या उम्मीद है, क्या आशाएं हैं, क्या शिक्षा है, क्या सावधानी है। अगर हम परमात्मा का दिल जानेंगे ही नहीं तो परमात्मा के जैसा बनेंगे कैसे? क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनने का। और शिव बाबा इस धरती पे आए ही हैं भारत का प्राचीन राजयोग सिखाकर स्वराज्य अधिकारी स्व विश्व राज्य अधिकारी, अर्थात नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बनाने। तो अगर हम शिव बाबा के दिल की जानेंगे ही नहीं, शिव बाबा के दिल को मानेंगे ही नहीं, फिर हम बनेंगे कैसे? पहला है जानना, फिर उसे मानना। तो हम अभी जानने में ही बहुत कुछ नहीं जानते हैं कि शिव बाबा के दिल में क्या है। जब हम जानेंगे कि शिव बाबा के दिल में क्या है तो हम सहज ही शिव बाबा से जुड़ जाएंगे। जानना अर्थात मानना, मानना अर्थात बनना। तो कहने का मतलब बाबा के जो दिल में यही है कि बच्चे मेरे जैसा बने। उनकी जो भी शिक्षाएं हैं वो हम बच्चों की संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए। और संसार में भी कहा गया है शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णता की प्राप्ति, शिक्षा का उद्देश्य है अंतर्निहित गुण और शक्तियों की जागृति। और शिव बाबा जो योग सिखाते हैं उसका भी उद्देश्य यही है, हमारे जीवन में संस्कारों का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, संबंध संपर्क का परिवर्तन, यानी देवत्व की जागृति, अंतर्निहित गुण और शक्तियों की जागृति। ये सब राजयोग मेडिटेशन का उद्देश्य है। और यहीं से बाबा के राजयोग में और संसार में जो योग सिखाया जाता है उसमें अंतर है। तो आज हम सीधे बात करते हैं कि शिव बाबा के दिल में आज हम बच्चों के प्रति क्या है तो जानेंगे। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि बच्चे, बाप के दिल में सदा यही रहता है कि सभी बच्चों का कल्याण अभी अभी हो जाए, सभी का कल्याण हो, सभी बाप समान बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, अव्यक्त फरिश्ता बने। तो ये, और बाबा सब के प्रति शुभ आशा रखते हैं, शुभ उम्मीद रखते हैं, किसी भी बच्चों के प्रति निराश नहीं होते हैं या किसी भी बच्चों के प्रति अन्य भावनाएं नहीं रहती हैं। तो ये चेक करने की पॉइंट है कि जो बाबा के दिल में है क्या वो हमारे दिल में है, क्योंकि हमें बनना तो है बाप समान। बिना बाप समान बने बाप के साथ नहीं जा सकते हैं, बाप के साथ राज्य में नहीं आ सकते हैं। बाप के साथ माने शिव बाबा, शिव बाबा ने परमात्मा के साथ, इसलिए मैंने टाइटल में दिया परमात्मा के दिल में क्या है। तो बाप दादा का मतलब अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और निराकार शिव बाबा। तो यहाँ जब बाप दादा आए या बाबा शब्द आए तो बाबा शब्द शिव बाबा के लिए प्रयुक्त होता है। हमें बनना है ब्रह्मा बाप समान और शिव बाप समान। तो अव्यक्त फरिश्ता के रूप में ब्रह्मा बाबा को और निराकारी रूप में शिव बाबा को फॉलो करना है। क्योंकि शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे मेरे साकार स्वरूप ब्रह्मा को फॉलो करो और उन्हीं को देखो। क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कर रहा है। इसलिए हमें किसी भी भाई बहन को नहीं देखना है। शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे हर एक पुरुषार्थ करने का पुरुषार्थ कर रहा है, संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, अपनी कमियों को छोड़ रहा है। इसलिए हमें किसी को देखना नहीं है। अगर कमी नहीं होती तो ब्राह्मण नहीं होता। अगर ब्राह्मण है, शरीर में है, इसका मतलब कोई ना कोई कमी है।
पुरुषार्थ कर रहा है वो संपन्न और संपूर्ण बनने का, तो हमें दूसरे की विशेषता ही देखनी है, विशेषताओं का ही वर्णन करना है। तो जो आज के विशेष सत्र में हम लेंगे कि सर्व के प्रति जो बाबा की आशा है कि बच्चे शुभ चिंतक मणि बनो, शुभ उम्मीद रखो, शुभ भावना शुभ कामना रखो, यानी शुभ भावनाओं के का प्रयोग करो। तो शिव बाबा ने जो भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न जो बातें बताई है उसको मैंने अपने शब्दों में नोट किया है। तो वो कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूँ, डायरेक्ट शिव बाबा की बातें। फिर हम कुछ शिव बाबा की बातों को जीवन में लाने से क्या क्या फ़ायदे हुए हम वो रखेंगे। फिर आप सभी इन बातों को अच्छी तरह से नोट करेंगे। मैं प्रयास तो किया हूँ कि डेट सहित कुछ बातों को मैं नोट करूँ और शिव बाबा ने शुभ भावना शुभ कामना के संदर्भ में क्या क्या बात कही हुई है, तो वो छोटे से सेशन में हम कुछ बातों को ही जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भी कहीं अन्य जगह मुरलियों में मिले तो आप सभी इन कमेंट बॉक्स में उस बात को डालेंगे तो आपके द्वारा भी सेवा हो जाएगी। मैं बोलकर सेवा कर रहा हूँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर कि शुभ भावना शुभ कामना के संदर्भ में बाबा ने कौन कौन सी बात कही है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सारी बातें बताने लगूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए कुछ सेवाएं आप सभी को भी करनी है जो सुन रहे हैं, जो शिव बाबा के बच्चे हैं, जो शिव बाबा को फॉलो करते हैं। तो शुभ भावना शुभ कामना के संदर्भ में शिव बाबा ने क्या क्या कही है ये आप सभी भी कमेंट बॉक्स में डालकर एक सहयोग करेंगे, ताकि जो बाबा के नए बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है उन्हें भी पता हो ये आपने जो शुभ भावना शुभ कामना के संदर्भ में जो प्रयोग किया है उससे क्या लाभ हुए हैं, क्या फ़ायदे हुए हैं, संस्कार कैसे आपके बदले हैं, उसका भी अनुभव ये मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे क्या फ़ायदे होंगे, जो अन्य ब्राह्मण आत्माएं होंगे वो सुनेंगे देखेंगे पढ़ेंगे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी शुभ भावना शुभ कामना संपन्न बने, बाबा को फॉलो करें और बाप समान बने। यही तो शिव बाबा की आशा है, यही तो शिव बाबा के दिल में है। तो शिव बाबा को जो दिल में है वो बात का चिंतन करना, वर्णन करना, मनन करना, अपने जीवन में धारण करना, यही तो तीव्र पुरुषार्थ है जो शिव बाबा की आज्ञा है। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे ही सर्वशक्तियों के अधिकारी है, इस शिव बाबा ने बात कही हुई है। तो हम चलते हैं कुछ बातें शिव बाबा की जो मैंने जो नोट किया है अपनी डायरियों में, जो 20 सालों के अध्ययन के पश्चात, मनन के पश्चात, शिव बाबा के योग के पश्चात वो डायरेक्ट शिव बाबा की बातों को रखने का प्रयास करते हैं, जो कुछ डेट सहित है, कुछ ऐसे भी है। ठीक है, तो 7 मार्च 1995 की वाणी में बाबा ने कहा था कि शांति की शक्ति से सहज मनसा सेवा कर सकते हो, और उसी बात को 9 जनवरी 1993 की वाणी में बाबा ने कही कि बच्चे शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। देखिए कितना मिलता जुलता है। और दूसरी बात बाबा ने कही 1 अप्रैल 1992 की वाणी में कि बच्चे बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। फिर 18 जनवरी 1982 की वाणी में शिव बाबा ने कही कि सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। ये कितनी अच्छी बात बाबा ने बताया। और फिर आगे बाबा ने कहा, उसको और क्लियर किया बाबा ने 6 जनवरी 1986 में, सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प, यानी शक्तिशाली संकल्प से सेवा करना। थोड़ा और मिलता जुलता महावाक्य शुभ भावना से 6 नवंबर 1987 की वाणी में बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, कि बच्चे शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की मनसा सेवा कर सकते हो। तो देखिए ये शुभ भावना शुभ कामना मनसा सेवा भी कितना सहज करती है, ये बाबा की महावाक्यों से खुद स्पष्ट है। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, ताकि और भी आपको प्रेरणा मिले सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने से, या शिव बाबा की जो आज्ञा है कि बच्चे शुभ भावना शुभ कामना संपन्न बनो, उसके क्या लाभ है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कुछ और स्पष्ट करते हैं। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। वर्तमान सेवा का साधन क्या है? वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल के आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपनी वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। तो सेवा का वृद्धि का फाउंडेशन यह है।
ये बाबा ने कही थी 6 जनवरी 1982 में। फिर बाबा ने और थोड़ा क्लियर किया उसी में 92 की बारी में, वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो, इसी से स्व की स्थिति शक्तिशाली स्वतः हो जाती है। देखिए बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि मनसा सेवा रखने से स्व की स्थिति क्या हो जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। अगर स्व स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति क्या होगी, परिस्थिति कमज़ोर हो जाएगी और हम शक्तिशाली हो जाएंगे। और फिर बाबा ने थोड़ा क्लियर किया, सेवा मनसा सेवा भी बहुत है, अपनी वृत्ति से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन होना है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। ये बात बाबा ने 12 जनवरी 1979 को कही हुई है। तो मैं इसलिए डेट साइज बता रहा हूँ ताकि आप उस मुरली को पढ़ सकते हैं। मैं कुछ कुछ बातों को रख देता हूँ शिव बाबा की, जो कुछ मैंने नोट किया, अनुभव किया, उसको भी आपके समक्ष रखूँगा ताकि आपको भी सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखकर अपनी मनसा के वैध संकल्प वैध संस्कारों को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त हो। तो चलते हैं शुभ भावना शुभकामना के संदर्भ में और क्या बाबा ने कही है, वो कुछ बातों को जो मैंने नोट किया है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। और आप सभी भी उस मुरली को डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ कंप्लीट करें तो दिक्कत हो जाएगी। बाबा ने कहा कि बच्चे, शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प, जब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है, मैंने सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितनी भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी भी आत्मा के प्रति व बेहद की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना, उस आत्मा को अनुभूति होगा कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं है जितनी थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं का सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। ये बाबा ने पहले बता दिया हुआ है 27 नवंबर 1979 की वाणी में। देखिए कितना अच्छी बात बाबा ने कहा, समय भी कम है और साधन भी कम है, संपत्ति भी कम लगेगी, इसके लिए मन और बुद्धि को सदा फ्री चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर व्यर्थ से फ्री होंगे तभी तो हम ये सेवा कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम व्यर्थ से फ्री हैं, तब तो हम आप सभी के समक्ष ये बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जब मन बुद्धि जो व्यर्थ सोचने से फ्री रहेगी, ये यूँ कहें कि जब आप शिव भावना शुभकामना संपन्न बनेंगे, शुभ चिंतक बनेंगे, शुभ चिंतन करेंगे तो शुभ चिंतक अपने आप बन जाएंगे। और ये जो सेवा बाबा कह रहे हैं अपने आप होती रहेगी। तो आगे सुनते हैं शिव बाबा की बातें। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा। इधर उधर की फालतू की चीज़ें से, इधर उधर की बातों में हम अपना समय संकल्प वेस्ट करते हैं। इसलिए सिंपल सी बात है कि जिस पेड़ के हमें फल नहीं खाने हैं, हम उसके पत्ते क्यों गिने। जिस बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, जो हमारी जायदाद नहीं है, जो रावण की जायदाद है, शूद्रों का संस्कार है, चाहे कोई भी संस्कार, इसमें आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं खुद समझदार हैं। जो संस्कार हमारे संस्कार नहीं है, जो कर्म हमारे कर्म नहीं है, जो बोल हमारे बोल नहीं है, जो स्वप्न हमारे नहीं है, वैसा हम संकल्प क्यों करें, वैसा बोल क्यों बोले, वैसा कर्म क्यों करें। तो हमें बाप समान बनना है तो बाबा की शिक्षाओं को, बाबा की बातों को ध्यान में रखना होगा। तो आगे देखते हैं, साधारण बातों में अपने मन बुद्धि की लाइन इंगेज कर देते हो, यानी व्यस्त कर देते हो। इसलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन चाहिए, एकांत और एकाग्रता। एक ही अंत में बना एक और मुरली चलाई थी, ये मुरली है 27 नवंबर 1989 की। तो वो इस बार बाबा ने बहुत क्लियर किया हुआ है। तो इसके लिए विशेष अंडरलाइन क्या किया कि शुभ भावना शुभकामना तभी होगी जब एकांत में रहेंगे। और जो एकांत के संदर्भ में जो मैंने कुछ मुरलियाँ सुनी थी, बाबा ने कहा एक के अंत में खो जाना ही सच्चा एकांत है। वैसे कमरे में बैठ जाओ तो कुछ समय में बोर हो जाएंगे, लेकिन एक बाप के प्राप्तियों में, गुणों में, ज्ञान में, शक्तियों में, सेवा में, एक बाबा की सेवा में मगन हो जाओ, एक के अंत में खो जाओ तो एकांत है। और एकांत से
बाबा ने कहा एकाग्रता, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप की लगन में मगन हो जाना ये एकाग्रता है। एक सिर्फ संकल्प रूपी बीज में स्थित हो जाना जिसमें सारा विस्तार रूपी झाड़ समाया रहता है। ये बाबा के अलग अलग मुरलियों में मैंने सुना है बात को। तो हमारा एक दूसरे से कनेक्शन है। तो जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे, बाबा के ज्ञान तत्वों का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उतना शुभ चिंतन हमारा चलेगा। और बाबा ने कहा हुआ जिसका शुभ चिंतन चलेगा उस शुभ चिंतक अपने आप बन जाएगा। तो बाबा की हर बातों से एक दूसरे से कनेक्ट है। अब आगे सुनते हैं बाबा ने क्या क्लियर किया हुआ है कि वहीं 27 नवंबर 1989 की वाणी में ध्यान से सुनेंगे। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति माने शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, इससे वंचित क्यों रहें। शुभ भावना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि शुभ भावना शुभ कामना के बिना नहीं हो सकती है। तो शुभ कामना रहती है ना। शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ भावना इस सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है जो आगे ध्यान देंगे। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण। जो सुना वह सुनाना है। माना हमको सेवा करनी है, भले मन नहीं है, हमारे मन में उमंग उत्साह नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, बस हमें सेवा करनी है। आप ऊपर से आदेश मिला है, हम कर रहे हैं, मतलब दिल से नहीं कर रहे हैं, बस दिमाग से कि हमें दूसरों की नज़र में कहीं वो ना हो जाए, इसलिए हमें रीति प्रमाण सेवा करनी है। और दूसरी सेवा क्या होती है, शुभ बाबा ने कही है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सेवा। माना कि सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए, सभी को बाबा का परिचय मिल जाए, सभी को हम परिचय देंगे तभी तो हमारे राज्य में आएंगे। और नहीं तो क्या करेंगे, वो लाना देंगे कि भगवान इस धरती पे आया और हमें बताया नहीं कि शिव बाबा धरती पे आया है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बच्चे किसी भी आत्मा का संबंध संपर्क आस पास पड़ोस गांव जिला मंडल में कोई भी ऐसा न बचे जो उलाहना दे कि भगवान धरती पे आया और आपने हमें बताया नहीं। तो आप सभी अभी सुन रहे होंगे तो ध्यान देंगे, लेकिन उलाहना देंगे, कहेंगे कि अरे कम से कम आप इतने साल 10 साल से ज्ञान में चल रहे हो, 20 साल से ज्ञान में चल रहे हो, एक बार तो हमें बता दिए होते कि भगवान धरती पे आया होता है, आया है। तो हम तो भाग बना लिए। तो चलो आप अलबेलापन में, व्यर्थ में, इधर उधर की बातों में, देहधारियों के प्यार में, विकारों में पड़े रहे भगवान के परिचय के बाद भी। तो कम से कम हम तो वर्षा प्राप्त कर लेते, हम तो बाबा के बनकर सर्वस्व प्राप्त कर लेते। तो पश्चाताप करेंगे, दुखों के आंसू बहाएंगे। तो कहने का मतलब हमें भी पश्चाताप होगा कि भगवान के बनकर भी इतने सालों से हम क्या किए, भगवान के ज्ञान रत्न की कदर नहीं की। तो कहने का मतलब बाबा ने कहा एक नीति प्रमाण रीति प्रमाण सेवा होती है कि जो सुना वो सुना दिया। दूसरी सेवा बाबा ने कही कि अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सेवा होती है। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाते हैं। देखिए कितना सुंदर बात बाबा ने क्लियर की है। तो आप सभी इसको पढ़ेंगे बाबा के महावाक्यों में। और क्या कही बाबा ने जो हम सभी को ध्यान देना है। कुछ बातें मैंने नोट किया है वो सब आपको रख देते हैं। कुछ अनुभव की बात भी रखेंगे जो मैंने जो किया उससे फ़ायदा हुआ। तो ये भी 27 नवंबर 1989 की वाणी में है। बाबा ने कहा कि शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है। कोई ज़रूरी नहीं हम किसी के पास जाके ही सेवा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं अगर मान लीजिए प्रकृति को पावन बनाना है तो क्या ज़रूरी है कि हम नदी में जाकर ही से हम उसे ज्ञान सुनाएंगे तो सेवा होगा? नहीं, हम कुछ बातें वाणी से नहीं कंप्लीट होती है। तो बाबा ने कहा, कई मूल्य में बाबा ने कहा है कि जो बातें जो वाणी से सुनाने से कोई नहीं सुनता तो शुभ भावना शुभ कामना का प्रयोग करो तो क्या होगा कि वो आत्माएं बदल जाएंगी, परिवर्तन हो जाएंगी और जो हमारा व्यर्थ संकल्प चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे फायदे हैं आगे बताएंगे।
लेकिन मैं सीधे शिव बाबा की बातें रखता हूँ, जो डायरेक्ट आप भी नोट कर सकते हैं और उसको जीवन में ला सकते हैं कि शिव बाबा के दिल में क्या वो सुनते हैं पहले। तो बाबा ने कहा कि कहाँ दूर बैठी हुई आत्मा को भी किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति के निमित्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, आपका संदेश मैसेज क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। आजकल तो वीडियो कॉल भी लोग कर ले रहे हैं। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्ति, योग के बल, योग की शक्ति, शुभ भावना दूर बैठी भी आत्माओं का फल नहीं दे सकेगी? जरूर देगी। हम शुभ भावना शुभकामना से, आज बाबा ने हमारे प्रति शुभ भावना शुभकामना रखी, तब तो बाबा का शुक्रिया करते हैं। तो बाबा ने कहा कि तो आपके साइलेंस की शक्ति, शुभ भावना दूर बैठी हुई आत्माओं का फल नहीं दे सकेंगी, लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने आज ये भविष्यवाणी की कि जो बच्चे शांति की शक्ति, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जिनके पास होगा, योग का बल होगा, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना होगी, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना होगी, वो बच्चे इसका अलौकिक अनुभव करेंगे, अनेक प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, अनेक संस्कार परिवर्तन का अनुभव करेंगे, वैर संकल्प की समाप्ति का अनुभव करेंगे, शक्तिशाली संकल्प का अनुभव करेंगे। जो करेंगे सो पाएंगे। आगे की बारी में सुनते हैं बाबा के वाक्य कुछ। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्माओं का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना, तो यह शुभ भावना, शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। ये 22 फरवरी 1990 की वाणी में बाबा ने कही थी, वो मैंने नोट किया था। और कुछ बातें बाबा ने कही है, उसको भी रख देते हैं। सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते हो वो सब पूरा हो जाता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है कि जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते हो वो सब पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था। हमारी एक रस अवस्था हो तो शुभ संकल्प हमारे पूरे हो जाते हैं। और उस क्या है कि सभी का कल्याण हो, सभी का उत्थान हो। हम बाप समान बनने वाले हैं, तो हमें भी बाबा के जैसे सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखती है। तो ये एक रस अवस्था, एक बाबा को देखना, एक बाबा को सोचना, एक बाबा के से सर्व संबंधों का अनुभव करना, यही एक रस अवस्था है। और एक बाबा के कर्तव्यों में मगन रहना, तो हमारी सब संकल्प पूरे होंगे। तो फिर बाबा ने कहा दूसरी बाड़ी में 1985 की वाणी में बाबा ने कही थी 21 जनवरी 1985 में कि साइंस वाले तो एक लोक का सैर कर सकते हैं, आप तो तीनों लोगों का सैर कर सकते हो। सेकेंड में विश्व कल्याणी स्वरूप बन सारे विश्व को लाइट और माइट दे सकते हो। सिर्फ दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे उन्होंने विमान द्वारा हिमालय के ऊपर राख डाली, नदी में राख डाली, किस लिए? चारों ओर फैलाने के लिए ना, उन्होंने राख डाली। आप दिव्य बुद्धि द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। सबसे ऊंची चोटी क्या है आप सभी जानते हैं, परम धाम में की स्थिति में स्थित हो। विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का के सहयोग की लहर फैलाओ। ये भी बाबा, देखिए बाबा की प्रेरणा है, शिव बाबा के दिल में है कि बच्चे शुभ भावना शुभकामना की लहर फैलाएं। और बाबा ने क्या कहा कि शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। कितना अच्छी बात बाबा ने कही कि शुभ भावना किसी के प्रति रखते हो तो उसका फल न मिले, ये हो ही नहीं सकता, उसका फल मिलना ही है। तो बाबा की बातों को सुनकर क्या मन में प्रेरणा आती है, बाबा की क्या प्रेरणाएं हैं, उसके कुछ शब्दों में मैंने नोट किया है कि हम बाबा के मुरलियों से या हम खुद प्रैक्टिकल अनुभवों से कि बाबा के ये महावाक्यों का हम शुभ भावना शुभकामना का प्रयोग कैसे करें, उसके प्रयोगी कैसे बने। तो आप सभी को मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। आप सभी भी नोट कर सकते हैं एक एक प्रेरणाएँ बाबा के महावाक्यों से। जो प्रेरणा है, मुझे उन बातों को डेट तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन से लिखा हूँ, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में
बाप समान बनने के लिए, आपकी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत काम आएगा। ध्यान से सुने। शुभ भावनाएं के प्रयोगी बनना है तो क्या करना है, कैसे बनना है, उससे क्या फ़ायदे होंगे, वो चीज़ें मैंने अपने शब्दों में कुछ नोट किया है जो आप सभी को बहुत बल मिलेगा। अपनी शुभ भावनाओं के भंडार इतने भरो जो सारे संसार को बांट सको। याद रखो, बाबा कहते क्या कहते हैं, तुम्हारी शुभ भावनाएं दुख अशांति में बेचैन आत्माओं को राहत देगी। सभी आत्माएं कराह रही हैं, गम में, उदासी में, डिप्रेशन में, टेंशन में हैं। कहीं ना कहीं कुछ आत्माएं भगवान के बनकर भी विकारों में झुलस रही हैं, उनमें शक्ति नहीं है। उन्हें भी बल प्रदान करना है, उनके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखनी है। क्योंकि बाबा ने क्या किया, बाबा भी कहते, मुरली में कहे थे, मुझे डेट याद नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप ने आपके प्रति शुभ भावना रखी ना, कोई आप कैसे भी थे, कितने भी कामी थे, क्रोधी थे, मोह में थे, अहंकार में थे, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा कि हे पतित आत्मा क्यों आए हो। बाबा की डायरेक्ट वाक्य, बाबा ने कहा जो भी हो जैसे हो मेरे हो। तो जब बाबा ने मेरा स्वीकार किया, शुभ भावना रखी कि मेरा बच्चा है, लाडला बच्चा है, सिकिल्दा बच्चा है, कुटुंब में कोई बच्चा है, तो जब बाबा ने मेरा स्वीकार किया तो हमारे दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो हमने क्या कहा, मेरा बाबा। तो शुभ भावना रखी ना बाबा ने। तो जो वजह से बाबा ने कभी हमसे निराश नहीं हुए, तो हम क्यों निराश हुए। होता है थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, किसी संस्कारों का थोड़ा टक्कर हो जाता है, होता है, कार्मिक अकाउंट होते हैं, हिसाब किताब होते हैं, जिसके कारण थोड़ा ऊपर नीचे होता है, संकल्प विकल्प आती हैं। लेकिन अगर समय पर ये बाबा की बातें याद रखेंगे कि बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसे बाप ने आपसे सदा उम्मीद रखी, कभी आपके प्रति कोई ऐसा संकल्प नहीं किया, कभी घृणा का संकल्प किया, कभी कहा कि हे पतित आत्मा क्यों आए हो, हे कामी आत्मा, क्रोधी आत्मा क्यों आए हो, नहीं कहा ना। सदा शुभ उम्मीद रखी, सदा हमारे श्रेष्ठ भविष्य प्रलब्ध को सामने रख के बाबा ने हमारे भविष्य को देखते हुए उसी नज़र से हमें देखा। तो हमें भी सभी आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना की नज़र से देखना है कि मेरा, जैसे बाबा ने कहा मेरे बच्चे हैं, तो मेरा सिकिल्दा भाई है, ईश्वरी परिवार का, परमात्मा परिवार का भाई है। कुटुंब में कोई आत्मा जो भगवान को पहचाना है, ये वो आत्मा है जो भगवान का प्यारी है। भगवान भी जिसकी महिमा करते हैं, जिसने भगवान को पहचान लिया, कैसा भी है, एक गुण तो है ना। बाबा ने कहा एक ही गुण देखो तो गुणवान बनने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने कही। हम किसी का अवगुण क्यों देखें, लाख अवगुण है, बार बार गलती करता है, हम भी तो गलती करते आए, फिर भी बाबा ने हमारी गलतियों को नहीं देखा, हमारी विशेषताओं को देखा, तो वो उम्मीद रखी, तो हम बनते जा रहे हैं, हमारे संस्कार परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि वो खुद, कोई व्यक्ति क्या है, परवश है, दुखी है, अशांत है, ये देखिए व्यक्ति के बाबा की जो बातें सुनी तो ये मन में प्रेरणा आई कि हम कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब क्यों देखें, हमारे प्रति कौन क्या भावना रख रहा है, हम बदले की भावना क्यों रखें। कोई कुछ भी कर रहा है, हमारे प्रति कोई भी भाव रख रहा है, तो क्या है, उसके खाते में जमा होगा। हम दूसरे के प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना रखें तो हमारा खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। देखिए बाबा की कुछ बातें मैंने जो अनुभव किया व्यक्त कर, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ, और कुछ बातें भी जो बाबा की प्रेरणाओं से मैंने नोट किया है उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ। वरिष्ठ भाई बहनों के कुछ क्लासेस से कुछ बातों को मैंने नोट किया है, जो आप भी नोट करें और अपने जीवन में धारण करें तो बहुत फ़ायदा होगा। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी शुभ भावनाएं दुख अशांति में बेचैन आत्माओं को राहत देगी, अनेकों के जीवन में आशाओं के दीपक जलाएंगी। नशा रहे कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मुझे अपनी शुभ भावनाओं से सबकी पालना करनी है। ठीक है, तो बाबा की प्रेरणाएं हैं। फिर आगे, जिनका सहारा यहाँ कोई नहीं उनके सहारे तुम हो। ये बाबा ने कहा, हम बच्चों को जिम्मेदारी दी हुई है, तुम्हारी शुभ भावनाएं अनाथों को सनाथ बनाएगी, तुम्हारी स्नेह की भावनाएं उन्हें ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति कराएगी, तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार व यज्ञ के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। देखिए, अगर हम कोई सहयोग नहीं दे सकते हैं, हमारे पास तन का सहयोग, धन का सहयोग नहीं है, तो बाबा ने कहा कि शुभ संकल्पों का सहयोग इस संसार के लिए और यज्ञ के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। और बाबा ने कही कि सहयोगी ही योगी है। किसी भी रीति से बाबा के कार्य में, बाबा के विश्व कल्याण में सहयोगी बनूं।
तुम अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हो। कितना अच्छी बात बाबा ने कहा है, शुभ भावनाओं के द्वारा। ये सब प्रयोग करने वाली बात है, नोट करिए इसको। तुम अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हो। शुभ भावनाएं वह शस्त्र हैं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, परंतु वो हमारी शुभ भावना का प्रभाव दूसरों पर उतना ही होता है जितना हमारे अंदर पवित्रता व योग का बल होगा। नशा है रहे, हम विश्व कल्याणी हैं, हमें संसार को अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन का बल देना है। ठीक है, इस स्वमान में जितना रहेंगे ना तो हमारी सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, अगर स्वमान में नहीं रहेंगे तो बदले कुछ तो सेक लग जाएगा ना। ठीक है, तो बाबा ने कहा हमारी शुभ भावनाएं दूसरे के लिए वरदान बनकर उन्हें नव जीवन प्रदान करती है और उनके मन के बोझ को हल्का करती है। इसके साथ हम दूसरों की शुभ भावनाएं भी जितनी है, हमें दूसरों की शुभ भावनाएं भी जितनी है, इसके लिए सभी को सुख देना है व स्व में पवित्रता का भल भरना है। तुम दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, तुम्हें निरंतर देना है। बाबा कई मूल्यों में कही है कि बच्चे लेने की कामना ना हो, देने की कामना हो, सर्व को आगे बढ़ाने की कामना हो, खुद को बदल दूसरों को प्रेरणा देने की, अपने चाल चलन से प्रेरणा देने की कामना हो, दातापन की भावना हो। ऐसा नहीं कि वो कहे, वो सम्मान दे तो मैं दूँ, वो शुभ भावना रखे तो मैं रखूँ, ऐसा नहीं। कोई दे या ना दे, मुझे देना है, मुझे दाता बनना है, मुझे जो ओटेसु अर्जुन बनना है। ये बाबा ने बात कही हुई है। ठीक है, तो ये बाबा की प्रेरणाएँ हैं। फिर आगे देखिए कितना अच्छी प्रेरणा बाबा ने दिया है कि उस ब्राह्मण का जीवन पूर्ण सफल है जिसने क्या किया है, सोचिए थोड़ा, अपने मन को शुभ भावनाओं का भंडार बनाया हो। शुभ भावनाएं रखना महान आत्माओं की सुंदरता है। शुभ भावना उस इंजेक्शन की तरह है जो सीधा रक्त में जाकर शक्ति प्रदान करता है और अपना मन शीतल व शांत रहता है। कितना अच्छी बात मैंने कहा कि शुभ उस ब्राह्मण का जीवन क्या है, पूर्ण रूप से सफल है जिसने दूसरे के लिए शुभ भावनाएं रखना सीख लिया है। तो शुभ भावना यानी कि शुभ चिंतक कौन रहेंगे, शुभ भावना संपन्न कौन रहेंगे, यानी शुभ चिंतक कौन बनेंगे, जिसके अंदर शुभ चिंतन चलेगा। और शुभ चिंतन किसका चलेगा, जिसके अंदर शुभ चिंतन का खजाना ज्ञान मुरली यानी शिव बाबा के महावाक्यों का जो अध्ययन करेगा, मनन करेगा, वर्णन करेगा, उसे प्रैक्टिकल जीवन में लाएगा। अनुभवी भाई बहनों के क्लासेस सुनेंगे तब तो बाबा के महावाक्य, बाबा के दिल की बातें सुनेंगे। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि उस ब्राह्मण का जीवन पूर्ण रूप से सफल है जिसने अपने मन में शुभ भावनाओं का भंडार भरा हो। शुभ भावनाओं रखना महान आत्माओं की सुंदरता है। शुभ भावना उस इंजेक्शन की तरह है जो सीधा रक्त में जाकर शक्ति प्रदान करता है और अपना मन शीतल और शांत रहता है। मैं बाप समान हूँ, इस नशे में रहकर सबको पवित्रता का वाइब्रेशन देना है। ठीक है, और देखिए कुछ बातें और नोट किया है जो बहुत काम आएंगे आपके, आप भी नोट कर सकते हैं। जिसका मन सदा शुभ भावनाओं से भरा है वो चंद्रमा की तरह इस कलयुगी रात में भी सभी को शीतलता प्रदान करता है, परंतु शुभ भावनाओं के बीज उसी के अंदर अंकुरित होते हैं जिसका मन शुभ चिंतन से भरा रहता हो। याद रखो, दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं रखने से तुम्हारा जीवन निष्कंटक हो जाएगा। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है। जिस कार्य को तन और धन की शक्ति करने में असमर्थ है उस कार्य को हमारी शुभ भावनाएं सरलता से संपन्न कर देंगी। अपकारियों पे उपकार करने वाले ही महान होते हैं। तुम्हारा योगिक रहना ही संसार में सबसे बड़ा उपकार है। नोट करिए कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है। और देखिए बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी भयंकर बीमारियों में दूसरों की शुभ भावनाएं दुआएं बनकर बहुत मदद करती है। अपनी सेवाओं व मदद के द्वारा दूसरों की शुभ भावनाओं को जीतो। जो मनुष्य दूसरों के लिए शुभ भावना रखते हैं उन्हें भी आवश्यकता के समय दूसरों की शुभ भावनाओं की मदद मिलती है। ये बाबा की बातों से नोट किया है कुछ बातें जो आप सभी ध्यान से लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, अपने जीवन में लाएंगे। कुछ बातें और है वो रख देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में और बातें लेंगे। आज शुभ भावना शुभकामना के संदर्भ में जो कुछ बाबा ने कही है, मैंने अनुभव किया है, अपने प्रैक्टिकल अनुभव से वो बातें रख रहा हूँ। ठीक है, आज तुम्हारे सौभाग्य का सितारा चमकने वाला है।
चमकाने वह आ रहा है जिसके प्यार को तुमने अपने दिल में समाया हुआ है। आज तुम पर उसकी नज़रें पड़ेगी जिसकी नज़रों में तुम समाये रहते हो। इस मिलन के सुख के लिए आज मुख्य रूपी बाजे को कम बजाएं और सारा दिन पवित्रता के सागर के किरणें के नीचे रहें। हैं तुम्हारी शुभ भावनाएं अमृत तुल्य है। बहुत अच्छी बात है बाबा की, जो कि तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करती है, जबकि दुर्भावनाएं वह घातक विष है जो तुम्हारे चित्त में कड़वाहट पैदा करती है। वह तुम्हारी शक्तियों को नष्ट करता है तथा दूसरों की उन्नति के मार्ग को रोकने लगता है। अतः शुभ भावनाओं की अमृत वर्षा सब पे करते रहो। तो क्या करना है? सब पे शुभ भावनाओं की अमृत वर्षा करनी है, ताकि सबके दिल में शुभ भावना, शुभ कामना की अमृत रहे। तो आप सभी इस बात को ध्यान से सुनेंगे और नेक्स्ट बात आपके संबंध में रखते हैं। मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, सभी ये व्रत लें, कभी भी हलचल में ना आवें, सदा अचल रहें। सभी ये व्रत लें। आप मास्टर शक्तिमान हो, यदि आप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कुछ भी हो जाए तो क्या करना है? खुशी नहीं छोड़नी है। जब तक जीना है क्या करना है? खुश रहना है। ठीक है, तो ये बाबा की कुछ बातें हैं। खुश रहेंगे तभी तो दूसरों को हम खुशी दे सकेंगे। और आगे की कुछ बातों मैंने नोट किया, वो अभी रख देते हैं। तुम भक्तों के इष्ट देव हो। भक्ति में तुम्हारी जड़ मूर्तियों से सभी को श्रेष्ठ वाइब्रेशन मिलते हैं। भक्तों के लिए तुम्हारी शुभ भावनाएं वरदान हैं। अब यदि तुम ही प्यासी आत्मा को सभी भावनाओं के वाइब्रेशन, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन नहीं दोगे तो कौन देगा? सवेरे उठते ही सभी को अपनी शुभ भावनाएं दो कि सभी आत्माओं को सुख शांति प्रदान हो। ब्रह्मा बाबा भी क्या करते थे? सुबह भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि जल जब देते थे तो विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति देते थे। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी संपन्न बने, तो हमारी भी शुभ भावना, शुभकामना यही हो। आगे कुछ बातें और हैं। पुण्य आत्माएं वो हैं जिनका मन सभी के प्रति शुभ भावनाओं से भरा है, जिनके मन में उन आत्माओं के प्रति भी अशुभ भाव नहीं उठते हैं जो उनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कई लोग आलोचना भी करेंगे, कुछ निंदा भी करेंगे, तो निंदा को भी क्या करना है? नज़दीक रखना है। पूरी आत्मा बनने में बड़ा सुख है। जो आत्मा दूसरों के प्रति शुभ भावना रखती है उन्हें स्वतः ही सबका सहयोग मिलता है। सभी के प्रति शुभ भावनाएं रखने की लहर फैलाओ। और नेक्स्ट बातें और हैं। जिस आत्मा ने दूसरे के लिए शुभ भावना रखना सीख लिया हो, उसने मानो जन्म जन्मांतर के शीतल संस्कार बनाने की चाबी प्राप्त कर ली है। तुम्हें फरिश्ता बनना है और फरिश्ते विश्व कल्याणी होते हैं। दूसरे के प्रति शुभ भावना रखना माना नेचुरल मनसा सेवा द्वारा विश्व कल्याण करना। अतः अपनी शुभ भावनाओं की शीतल सरिता से इस जलती हुई वसुंधरा को शीतल करो। ये सब प्रेरणादायी बोल हैं जो मैंने बाबा के महावाक्यों से, वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस से नोट किया है, जो आप सभी को बहुत काम आएंगे। कुछ बातें और हैं। बाबा की सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रहती है कि इनका कल्याण हो जाए, आगे बढ़े, इसीलिए सभी को प्रिय लगते हैं। तुम्हें भी बाप समान बनना है, सभी को शुभ भावनाओं की दुआएं देनी है, तभी तुमको सबको प्रिय लगेंगे। याद रहें, जब तुम्हारे मन में सभी के प्रति नेचुरल शुभ भावना, शुभकामनाएं हो जाएगी, तब तुम्हारी संपूर्णता समीप आएगी। ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने नोट किया। अब कुछ अनुभव की बातें आपके समक्ष रख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर बात बाबा ने प्रेरणा में कही कि जब तुम्हारी सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं नेचुरल हो जाएंगी, तब क्या होंगे? तब संपूर्णता समीप आएगी। अब सोच लीजिए, किसी आत्मा के प्रति अगर नफरत की भावना, बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, काम वासना की भावना, अगर ये व्यर्थ भावनाएं हैं तो सोचिए कि हमारे चित्त में बीज समाया हुआ है, अनेक कमजोरियाँ समाई हुई है। यही माया है, यही वायरस है, यही देहाभिमान है। और जो बाबा ने कहा है शुभ भावना, शुभकामना रखना, दूसरों को आगे बढ़ाना, उमंग उत्साह बढ़ाना, अपनेपन की भावना देना, आत्मिक दृष्टि रखना, ये सब क्या है? यही देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, अव्यक्त फरिश्ता, कर्मातीत, ये अवस्था है। ये बाबा ने मुरलियों में कही हुई है। तो देही अभिमानी बनने के लिए, आत्म अभिमानी बनने के लिए
ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को चेक करें, अपने एक-एक संकल्पों को चेक करें कि दूसरों के प्रति हमारी क्या भावना है। ये मैंने किया है और इससे बहुत लाभ मिले हैं। संबंधों में बहुत सारी बातें आती हैं और आपके जीवन में आती होंगी। कई तरह की भावनाएँ आई, कई तरह के लोग मिले, कुछ आलोचना करने वाले, कुछ निंदा करने वाले। फिर भी मैंने सोचा कि चलो उनका पार्ट है, वो पार्ट बजा रहे हैं। मैंने किसी के प्रति भी क्या किया, शिकायत नहीं किया या उनसे उन कभी कभी मन में आती थी बदले की भावना, लेकिन बाबा की शिक्षाएं याद आते ही वो भावनाएं बदल गई। तो ध्यान रखना है, जब बाबा की शिक्षाएं सामने आती है तो बाबा सामने आता है, और बाबा सामने आते ही जो जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं रहता है। बहुत गहरी बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है शुभचिंतक बनने के लिए, बाबा के महावाक्यों को स्टडी करना, पढ़ना, लिखना, उसका मनन करना, उसमें मगन रहना। इससे हमारे संस्कार बदलते हैं, संकल्प बदलते हैं। और मैं भी इसी मार्ग पे चल रहा हूँ और आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं से यही निवेदन है कि आप सभी भी सबके प्रति सब प्रकार की नफरत, बदले की भावना, घृणा की भावना को बदलकर शुभ भावना, शुभकामना रखें। इससे खुद का फायदा है। चलो दूसरा नहीं बदल रहा है तो हम तो बदल जाए ना। हम तो बाबा की नज़र में बदल जाए, क्योंकि जब गद्दी पे बैठना होगा तो बाबा ये नहीं कहेंगे तू भाई बाबा दूसरों को बैठा दो, हम कहेंगे खुद बैठे। तो ये ज़रूरी है कि हमें खुद को चेक करें, बाबा को देखें, मम्मा को देखें, वरिष्ठ भाई बहनों को देखें, उनके विशेषताओं को, गुणों को फॉलो करें, उनके क्लासेस को सुनें, नोट करें और अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करें। मैं आपका अनुज, राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं के प्रति यही सद्भावना, शुभकामना रखता हूँ कि आप भी बाबा की महावाक्यों को सुनकर उसको नोट करें, उसको पढ़ें, उसका चिंतन करें और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाकर ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, अव्यक्त फरिश्ता बने। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। इसी भावना से मैं ये वीडियो बनाता हूँ और फिर 5वें एपिसोड में और बातों को लेकर आपके बीच आएंगे। आपको ये सारे वीडियो कैसे लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें और बताएं। और आप भी शुभ भावना, शुभकामना के बारे में क्या जानते हैं, कौन सी वाणी है जो मैंने नहीं बताया है। इसमें मैंने थोड़ी बातें बोल रखा है, कुछ बातें छूट गई है तो छूट गई है, वो बातें बताएं। शुभ भावना, शुभकामना रखने से आपके जीवन में क्या लाभ हुए वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अन्य ब्राह्मणों को, जो नए बाबा के नए बच्चों को, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम दूसरे के मन में काम वासना की भावना, क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, बदले की भावना, अहंकार की भावना न रख सर्व के प्रति आगे बढ़ाने की भावना रखना। क्योंकि आगे बढ़ाना ही बढ़ना है, दूसरों को बढ़ाना ही बढ़ना है। हम दूसरों को टांग खींचेंगे तो यानी हमारा टांग अपने खिंचा जाएगा। इसलिए ज़रूरी है किसी से बदले भाव, किसी की उन्नति से हमें घृणा नहीं करनी है, तो उन्नति हमसे दूर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा देगी, नई शक्ति देगी। यह अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक भी शेयर करें। इससे क्या होगा, इससे वीडियो और लोगों तक जाएगा और सब आत्माओं का कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, 5वें एपिसोड में। तब तक आप इतनी बातों को परमात्मा के दिल में क्या है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 को सुनें, उसको नोट करें और आप उसको जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें। अच्छा, ओम शांति।